दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यूपीएससी के सिलेबस के अनुसार यूनिट 7 जिसमें आपको हिंदी आलोचना के पारिभाषिक शब्द जो है पढ़ने हैं, तो उन्हीं आलोचनाओं में से कुछ आलोचनाओं की परिभाषाएं, उनके बारे में वर्णन जो है लेके आई हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे भाव एवं मनोविकार। तो सबसे पहले बात करें कि ये भाव एवं मनोविकार, ये बात किसके द्वारा कही गई है। तो ये सिद्धांत जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया है। तो उनके द्वारा ये बात जो है उनकी पुस्तक चिंतामणि भाग 1 से लिया गया है। तो यहाँ आपके लिए इन दोनों ही चीज़ों से प्रश्न आ सकता है। सबसे पहली बात कि भाव एवं मनोविकार जो ये सिद्धांत है किसने दिया है, रामचंद्र शुक्ल जी ने, और किस पुस्तक में, तो चिंतामणि भाग 1 में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भाव या मनोविकार की परिभाषा देते हुए लिखते हैं, नाना विषयों के बोध का विधान होने पर ही उनसे संबंध रखने वाली इच्छा की अनेक रूपता भिन्न भिन्न अनुभूति भाव या मनोविकार कहलाते हैं। अनुभूति मुख्यतः दो प्रकार की होती है, सुखात्मक तथा दुखात्मक। सुख वर्ग में रति, यश, उत्साह आदि भाव आते हैं और दुख वर्ग में ईर्ष्या भाव, क्रोध, घृणा, करुणा आदि भाव जो है आते हैं। तो यहाँ भाव एवं मनोविकार की बात कहते हुए शुक्ल जी बताते हैं कि भाव क्या है, हमारे मन में उठने वाले भाव, किसी भी चीज़ों को देख के जो हमारे मन में भाव या मनोविकार आते हैं उसी को भाव या मनोविकार कहते हैं। ये दो प्रकार से होते हैं। सुख में आपका भाव किसी भी चीज़ के प्रति अलग होगा, दुख में किसी भी चीज़ के प्रति अलग होगा। यदि शरीर में सुई चुभने की पीड़ा हो तो केवल दुख होगा, पर यदि पता चले कि सुई चुभने वाला कोई दुष्ट व्यक्ति है तो दुख की भावना के साथ साथ क्रोध और प्रतिहिंसा के भाव उदय है। तो यहाँ उन्होंने इस प्रकार बताया है कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को कोई सुई चुभ जाती है तो सुई चुभने का हमें दर्द होता है, उसका दुख होता है, लेकिन जब पता चले कि सुई किस व्यक्ति के द्वारा चुभाई गई है तो हमें दुख के साथ साथ क्रोध का भाव भी जागृत होगा। तो यहाँ दो प्रकार के भाव जागृत हो गए, एक क्रोध और एक दुख। जिस बच्चे को पहले अपने दुख का ज्ञान होता था, बढ़ने पर संलक्ष्य क्रम अनुगमन द्वारा उसे और बालकों का कष्ट या रोना देखकर भी एक विशेष प्रकार का दुख जो है होने लगता है, जिसे दया या करुणा कहते हैं। इसी प्रकार जिस पर अपना वश न हो, ऐसे कारण से पहुँचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है वह भय कहलाता है। बहुत छोटे बच्चों को, जिसे यह निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती, भय कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि उसे मारने के लिए हाथ उठाएं तो भी वह विचलित नहीं होगा, क्योंकि वह निश्चय नहीं कर सकता कि इस हाथ उठाने का परिणाम दुख होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दुख का भाव और मनोविकार का उन्होंने अलग अलग प्रकार से उदाहरण देके शुक्ल जी ने किस प्रकार से बताया है। प्रिय मिलन से आनंद भी मिलता है और प्रिय मिलन से भी आनंद मिलता है और वीरता से भी। यानी आनंद की जो परिसीमा है, आनंद जो है सिर्फ एक चीज़ से नहीं मिल सकता, अलग अलग भावों से मिलता है। अगर आप अपने प्रियतम से मिल रहे हैं तो वहाँ भी आपको आनंद मिलेगा, सुख का अनुभव होगा। और अगर आप किसी भी चीज़ से जीत गए हैं, किसी परीक्षा से, किसी युद्ध से, तो भी आपको आनंद प्राप्ति होगी, सुख का अनुभव होगा। परंतु वीरता का आनंद प्रिय मिलन के आनंद से भिन्न है। लज्जा जो है वो भी अलग अलग कामों से आती है। लज्जा यानी कि शर्म आती है, किसी से लाज आ रही हो, या फिर कुछ गलत काम करे तो भी लाज का अनुभव होता है, लज्जा का अनुभव होता है। तो यहाँ लज्जा के भी दो विपरीत भाव होते हैं। कंपन भय के कारण भी होता है और उत्साह या क्रोध के कारण भी।
तो यहाँ कंपन के भी अलग अलग भाव है। काँप जाते हैं, तो जब आपको गुस्सा आता है तब भी काँप जाते हैं, खुशी के मारे भी काँपने लगते हैं और डर के कारण भी काँपते हैं। तो अलग अलग भाव जो है जागृत होते हैं। लज्जा लाज के कारण से भी आती है और गलत काम से भी। कंपन भय के कारण भी होता है और क्रोध के कारण भी। बालक की अनुभूतियों तथा भावों की तुलना में वयस्क व्यक्ति की अनुभूतियां अधिक व्यापक और जटिल है। क्रोध का भाव लाल लाल नेत्रों से उतना नहीं होता जितना कि इन शब्दों से कि तेरी हड्डी पसली चूर चूर कर दूंगा। शुक्ल जी मानते हैं कि भावों की सत्ता सर्वोपरि है। व्यक्ति के चरित्र का उत्कर्ष और पतन दोनों मनोभावों के अधीन है। यानी कि व्यक्ति जो है आगे बढ़ भी सकता है और नीचे भी गिर सकता है, यानी उसका पतन भी और जीत भी, दोनों चीज़ें जो है मन के भावों पे निर्भर करती है। तो भावों को उन्होंने इस प्रकार से इतना महत्वपूर्ण बताया है। भावों से प्रेरित होकर ही अनेक धर्म संप्रदाय वर्ग बन गए हैं। तो यहाँ भावों के कारण ही देख सकते हैं कि लोगों के मन में वैर आया, द्वेष आया या किसी भी प्रकार का भाव जागृत हुआ, तो इस कारण से अलग अलग धर्म संप्रदाय भी बन गए हैं। मनोविकार क्या होता है? तो किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की वह स्थिति जिसे किसी स्वस्थ व्यक्ति से तुलना करने पर सामान्य नहीं कहा जा सकता। स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में मनोरोगों से ग्रस्त व्यक्ति का व्यवहार असामान्य या दुरानुकूल निर्धारित किया जाता है। तो मनोविकार या भाव मन में उठने वाले जो होते हैं आपके भाव होते हैं। मनोविकार या भावों की अनुभूतियां परस्पर तथा सुख या दुख की मूल अनुभूति से ऐसी ही भिन्न होती है जैसे रासायनिक मिश्रण परस्पर तथा अपने संयोजक द्रव्य से भिन्न होते हैं। विषय बोध की विभिन्नता तथा उससे संबंध रखने वाली इच्छाओं की विभिन्नता के अनुसार मनोविकारों की अनेक रूपता का विकास होता है। तो जैसे अलग अलग चीज़ें जब आपस में द्रव्य जो है रासायनिक मिश्रण होता है तो अलग अलग चीज़ जो है बनती है। इसी प्रकार से जब अलग अलग चीज़ हमारी ज़िंदगी में आती है तो हमें अलग अलग चीज़ों की अनुभूति होती है, हमारे भाव उसी प्रकार से हो जाते हैं। जब हमारी इंद्रियां दूर से आती हुई क्लेशकारिणी बातों का पता देने लगती है, जब हमारा अंतःकरण हमें भावी आपदा का निश्चय कराने लगता है, तब हमारा काम दुख मात्र से नहीं चल सकता बल्कि भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भय से चल सकता है। इस प्रकार अच्छी लगने वाली वस्तु या व्यक्ति के प्रति जो सुखानुभूति होती है, उसी तरह प्रयत्नवान प्राणी नहीं रह सकता बल्कि उसकी प्राप्ति, रक्षा या संयोग की प्रेरणा करने वाले लोभ या प्रेम के वशीभूत होता है। तो जिस प्रकार की समस्या या परिस्थिति सामने आती है, व्यक्ति के मन में ठीक उसी प्रकार के भाव जो है जागृत हो जाते हैं। जब दुख आता है तो व्यक्ति की जो परिस्थितियाँ होती है, भाव होते हैं, वो दुख में लीन हो जाता है, डर हो जाता है। इसी प्रकार से जब उसको जीत मिलती है तो खुशी का माहौल, एक आनंद का अनुभव उसके सामने होता है। क्रोधी चाहे किसी और झपटे या न झपटे, उसका यह कहना है कि मैं उसे पीस डालूंगा, क्रोध की व्यंजना के लिए काफ़ी होता है। इसी प्रकार लोभी चाहे लपके या न लपके, उसका कहना कि कहीं वह वस्तु हमें मिल जाती, उसके लोभ का पता लगाने के लिए बहुत है। समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। लोक रक्षा और लोकरंजन, तो यहाँ पे शुक्ल जी ने दो और चीज़ें बताई है, लोक रंजक और लोक रक्षक, कि सारी व्यवस्था का ढांचा इन्हीं पर ठहराया गया है। धर्म शासन, राज शासन, मत शासन, सब में इनसे पूरा काम लिया जाता है। इनका सदुपयोग भी हुआ है और दुरुपयोग भी।
जिस प्रकार लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनुष्य के मनोविकार काम में लाए जाते हैं, उसी प्रकार किसी संप्रदाय या संस्था के संकुचित और परिमित विधान की सफलता के लिए भी। जब मनुष्य के सुख और आनंद का मेल शेष प्रकृति के सुख सौंदर्य के साथ हो जाएगा, जब उसकी रक्षा का भाव तृणगुल्म वृक्षलता पशु पक्षी कीट पतंग सबकी रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जाएगा, तब उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, वह जगत का सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा। तो इस प्रकार से शुक्ल जी ने जो है भाव और मनोविकारों को महत्वपूर्ण बताया है कि किस प्रकार मनुष्य के जीवन में भाव और मनोविकार का महत्व है, कि जीवन की संपूर्ण संरचना हम कह सकते हैं, चाहे एक परिस्थितियां बदल जाती है, जैसे बचपन में अलग बात है, अलग बात के लिए सुख या दुख की अनुभूति होती है, वहीं पे जब बड़े होते हैं तो सुख या दुख का अनुभव अलग अलग, लेकिन संपूर्ण जीवन जो है ये भाव और मनोविकार पर ही निर्भर करता है। मनुष्य के भाव ही उसके संपूर्ण लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार से शुक्ल जी ने ये भाव एवं मनोविकार पर अपनी बात रखी है, और ये कहाँ पे छपी है तो ये भी देख लीजिएगा। ये नागरी प्रचारणी पत्रिका में फरवरी 1915 में छपी है, चिंतामणि भाग 1 में। तो आपके लिए ये विषय इतना ही जानना जो है इसमें महत्वपूर्ण था कि क्या चीज़ें हैं, और इससे अधिकतर कुछ पूछा नहीं जाएगा। तो जो भी महत्वपूर्ण है मैंने इस टॉपिक पे बता दिया है। किसी टॉपिक में कोई समस्या हो बता दीजिएगा, वीडियो के माध्यम से आपकी उस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।